वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है क्या क्या नाम है। नहीं, आवाज नहीं आई। फिर से एक बार फिर से। अरे बोलिए तो सही, क्या नाम है। कि भाई ये के आगे क्या। मैं फिर से ट्राई, मैं भी जाके आता हूँ और आप तब बोलना, ठीक है। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है DYF। DYF, अरे बोलिए। बस कान में लीड लगा के बैठे रहना, बोलते नहीं हो, कुछ बोलो ना। आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू दिस शो जिसका नाम है DYF, राइट। सो गाइज, मैं ये कह रहा था कि हमारे इंडिया में ना ऐसे ही लोग, जैसे आप जो भी देख रहे हो ना, ऐसे ही लोग। होता क्या है ना कि बच्चे कुछ बोलते ही नहीं। स्टूडेंट्स हमेशा डर डर जाते हैं और सोचते रह जाते हैं, सोचते हैं, थोड़ा और सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर थोड़ा और सोचते हैं, और फिर सोचते रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं उनकी इंसल्ट कर रहा, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया का स्टूडेंट डरता बहुत है, उसे डराने वाले बहुत हैं, समझाने वाला कोई एक। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब ये चैनल शुरू हुआ था, कि मेरे पास जैसे फोन आए थे कि मैं साइंस करूँ या आर्ट्स करूँ वगैरह वगैरह, तो हर इसका यही रहता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट साइंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बचपन से यही पढ़ा दिया जाता है कि साइंस वालों का फ्यूचर है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों का तो बस कुछ है नहीं, होता सत्यानाश है। जी देखिए जी, ये गलत है, सब धारणाएं गलत है। हर फील्ड में जॉब है, हर फील्ड में, हाँ बस कंपटीशन जरूर होगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो कंपटीशन तो ऑफ कोर्स होगा। आपको कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा, कॉम्पीट करना ही पड़ेगा फॉर योर फ्यूचर। सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर दैट कि आप अपने आप को खोलिए, ग्रूमिंग करिए, अपने माँ बाप को बताइए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। ये मत सोचिए कि सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, गली वाले क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, ठीक है ना। कुछ मत सोचिए, बस आप अपने फीलिंग्स को बाहर निकालिए और अपने माँ बाप को बताइए। उन्हें सपना तो आएगा कि बच्चे को क्या करना है, जब तक आप बताएंगे तो बताइए उन्हें, समझाइए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्योंकि जहाँ आपका मन होगा 100% श्योर, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका फ्यूचर वहीं आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, बस आपको उस रास्ते पे जाना। सो ये जो चैनल DYF यही बताने की कोशिश कर रहा है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप जगिए, अब समय है जगने का। नॉट ओवर सिर्फ स्कूल लाइफ के लिए, बट जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, बल्कि ऑल ओवर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ये काफी बड़ी बात बोलती है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाए। आपका एक डिसीजन ही हमारे ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो सब आप पे डिपेंड है। हाँ, फैक्टर्स बहुत होंगे इन्फ्लुएंस करने को, वो मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी चीजें जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन को, बट जहां तक कोशिश हो अपने फ्यूचर को वहीं लेके जाइए जहां आपका मन हो, वरना 10 साल बाद आपके पास एक ही चीज रहेगा, समय नहीं रहेगा, ना फ्रेंड्स रहेंगे, ना कुछ नहीं रहेगा, बस रहेगा तो सिर्फ एक काश, कि काश मैं कर लेता, काश मैं बता देता, काश मैं बोल देता, काश मैं दूसरों की नहीं सुनता, काश मैं उनकी नहीं सुनता, काश मैं अपनी करता। वो काश ही रह जाता, काश। पर आपकी चिंता करें, आप के लिए तो हम ये शो लेकर हैं जिसका नाम है DYF राइट नाउ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे मैं आपको कहें कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वे चाहिए, सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, राह दिखाने वाला चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ये तो चलो बात होगी, आपकी लाइफ में आपको शेड्यूल होना चाहिए, हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, डिसिप्लिन होना चाहिए। और हाँ, डिसिप्लिन से मुझे याद है कि आज का जो टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बचपन से सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहो, टीचर्स कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, प्रिंसिपल कहता है डिसिप्लिन में रहो। ये डिसिप्लिन है क्या, है तो बहुत बड़ी चीज है, आप सीख जाएंगे। बट अभी डिसिप्लिन से मुझे जो याद आता है वो है NCC। कॉलेज में एक सोसाइटी है जिसे कहते हैं NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या है ये, आइए चलिए पता करते हैं, और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। बस इतना बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए बहुत 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 ज्यादा इंफॉर्मेटिव है जो NDA नहीं क्लियर कर पाते हैं, ट्वेल्थ के बाद जो
फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, बट वो नहीं क्लियर कर पाते एनडीए का लेवल। सो कॉलेज वालों ने एक बनाई है, क्या है वो, उसके थ्रू आप सीडीएस दे सकते हैं, आप फौज में जा सकते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो लेफ्टिनेंट तक की ये पोस्ट आप इजीली गेट कर सकते हैं बाय थ्रू द सीडीएस एग्जाम। सो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आइए चलिए बात करते हैं हमारे आज के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि कॉलेज के जो एनसीसी के एसयू हैं, सीनियर अंडर ऑफिसर किशन ठाकुर। क्या है वो, क्या करते हैं, और एनसीसी के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल विद इन द टाइम। सो लेट्स गो। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है डीवाईएफ राइट नाउ। सो गाइस, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं एनसीसी की तरफ। अब हम चलते हैं, ठीक है, एनसीसी के रूम के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, ये हमारे कॉलेज के एसईओ हैं किशन ठाकुर। काफी इन्होंने हमें समय दिया अभी, हम इसके लिए तो वेरी थैंकफुल। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया, सब ठीक है, ठीक ठाक सर। तो गाइस, अब हम इनसे थोड़ा सवाल पूछेंगे, ये एनसीसी क्या है, इस चीज के बारे में हम थोड़ा पूछताछ करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो ये अपना थोड़ा इंटरव्यू देंगे आपको। तो सर प्लीज आप थोड़ा इंटरव्यू दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम किशन ठाकुर है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट का हूँ एसजीटीबी खालसा कॉलेज से, और मैं इस कॉलेज का सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ एनसीसी। तो सर, आपने जिसका आप एनसीसी में, तो एनसीसी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये एनसीसी? ये एनसीसी में सबसे पहले शुरुआत इसके हिटलर ने की थी 1666 में, और ये सबसे पहले बेसिकली इसलिए करा गया था कि ड्रिल कमांड दी गई थी इसके लिए है, और ये इंडिया में 1948 में हुआ था, और 14 जुलाई। तो सर, ये एनसीसी का कुछ मेन मोटो है, क्यों मतलब करते हैं एनसीसी क्या का सोसाइटी? एनसीसी का मेन मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये इसके अंदर हमें डिसिप्लिन और यूनिटी सिखाई जाती है, और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं अपने डिपार्टमेंट एरिया में। तो सर, कॉलेज में होती है एनसीसी, तो स्कूल्स में भी होती है? हाँ, स्कूल्स में और कॉलेज में हर जगह होती है, लेकिन स्कूल में लेवल थोड़ा कम होता है उनका। स्कूल में ए सर्टिफिकेट होता है और कॉलेज में बी और सी होता है। अब कई स्कूलों में भी बी सर्टिफिकेट कर दिया गया है, लेकिन सी सर्टिफिकेट के लिए उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सर, कुछ रैंक का भी होता है या उनका कॉलेज में जो होता है कैडेट्स वगैरह, उनका अलग नाम है? हाँ, ये ऐसा होता है कि जो स्कूल के सीनियर्स होते हैं वो सिर्फ सार्जेंट रैंक के होते हैं, वहाँ जेईओ और एसयूज नहीं होते, लेकिन कॉलेज के अंदर जेईओ और एसयू भी होते हैं। राइट। तो सर, मतलब कुछ नाम वगैरह चेंज या सिम दोनों, सबको कैडेट ही बोला जाएगा? हाँ, मतलब कॉलेज का भी वो तो उसी में हाँ, कैडेट वो भी कैडेट होगा और स्कूल का होगा वो भी कैडेट ही कैडेट। होगा। अच्छा, तो सर कोई डिवीजन लो? हाँ, डिवीजन का ऐसा होता है कि जो स्कूल के होते हैं वो जूनियर डिवीजन के होते हैं, और जो कॉलेज के होते हैं वो सीनियर डिवीजन के होते हैं। तो सर फिर वो जो मतलब जैसे जो जूनियर डिवीजन है जीडी एक तरह से, तो जैसे वो कॉलेज में आते हैं तो सीनियर डिवीजन में वो कॉलेज में आने के बाद सीनियर डिवीजन के हो जाते हैं। अच्छा, तो सर कॉलेज में अगर एनसीसी लेनी है किसी को, जैसे आफ्टर 12 जो भी मतलब बोर्ड एग्जाम करके आएंगे, कॉलेज में एंट्री लेंगे किसी भी कॉलेज में, तो ये कैसे मतलब एनसीसी के सोसाइटी में आए, कैसे ज्वाइन करके आप कुछ ऐसा कुछ भी? कॉलेज में एनसीसी लेने के लिए सबसे पहले तो उन्हें उस कॉलेज का होना चाहिए। उस कॉलेज का होने के बाद उनका पहले हम फिजिकल लेते हैं। हर कॉलेज में अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग होता है। हमारे जो एसजीटीबी खालसा कॉलेज है, इस कॉलेज में सबसे पहले फिजिकल होता है, 3 दिन फिजिकल चलता है। 3 दिन फिजिकल चलता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हमारे एएनओ सर है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कैप्टन गुरेंद्र, डॉक्टर गुरेंद्र सिंह, वो लेते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद लिस्ट लगती है, और उस लिस्ट के अंदर जो जिनका नाम होता है वो सिलेक्ट होता है। मतलब कि काफी कंपटीशन है। अगर कंपटीशन तो बहुत होता है, 400-500 स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन मिल सिर्फ 54 स्टूडेंट्स को ही पाते हैं। मतलब क्या तगड़ा इशू है रिक्रूटमेंट। अच्छा, तो सर ये इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, मतलब सिंपल ही या फिर सिंपल थोड़ा जीके पूछ लेते हैं, और उसके बाद एनसीसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत कि हाँ बंदा एक्टिव होना चाहिए, उस चीज के लिए पता होना चाहिए उसको क्या। तो सर ये जो जैसा आपने कहा कि एनसीसी ले सकते, तो कोई आउटसाइडर भी ले सकता है? आउटसाइडर भी ले सकता है, उसके लिए उन्हें प्रोसेस होता है कि उन्हें यूनिट से लिखवा के लाना पड़ता है कि हाँ हम इस कॉलेज से ले सकते हैं, और उसके बाद भी हाँ। तो जो अगर किसी के स्कूल में थी एनसीसी, तो यहाँ पे उसके लिए कोई छूट उसके लिए बेनिफिट होता है, कोटा हो जाता है उनके लिए अलग से। इस कोटे में 10 बच्चे होते हैं ऐसे कि अगर
अलग से सीट रिजर्व की जाती है इनके लिए। तो सर ये जैसे आपने कहा कि जो जेडी होते हैं स्कूल के अंडर में जो होते हैं तो कॉलेज में आएंगे उनके लिए कोई अलग से सीट होती है रिक्रूटमेंट के उन्हें भी फिजिकल ऐसे ही देना पड़ता है? फिजिकल तो उनका थोड़ा कम ही पूछा जाता है, बाकी इंटरव्यू उनका प्रॉपर लिया जाता है। थोड़ी उनका सी भी रिजर्व सीट होती है कि हाँ इनको चांसेस ज्यादा होते हैं लेकिन इन्हें मिल जाएगी। नहीं सर, तो सर फिजिकल तो उन्हें भी देना पड़ता है? फिजिकल तो सबको देना पड़ेगा।